अभी हाल ही में यूपीएससी ने 2022 में चयनित आईएएस कैंडिडेट्स को उनके स्टेट्स का अलॉटमेंट कर दिया है। ये जानकारी आयोग ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पब्लिक किया है और इसी चिट्ठी की एक कॉपी हर राज्य के मुख्य सचिव, लबासना के निर्देशक और यूपीएससी के निर्देश को जारी किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अपनी ट्रेनिंग इस साल लबासना में शुरू करने वाले हैं, उन्हें ये पता चल गया है कि ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक आईएएस को राज्य का आवंटन किस प्रकार किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा के प्रधान मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू चरण के अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों को इनकी इच्छा के अनुसार कैडर का आवंटन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि यूपीएससी के अंतिम चयन सूची किसी उम्मीदवार को 5वां स्थान प्राप्त है और उसने आईएएस का चुनाव किया है जो उसकी अच्छी मेरिट के कारण वांछित कैडर का आवंटन किया जाएगा। वहीं यदि किसी उम्मीदवार की रैंक माना 200 से भी अधिक है तो कम मेरिट के चलते ये कैडर मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इस स्थिति में उनकी दूसरी या तीसरी वरीयता की सेवा का आवंटन किया जाएगा। इसी प्रकार स्टेट कैडर के मामले में भी संबंधित राज्य के लिए घोषित कुल रिक्तियां की संख्या में अधिकतम 25% तक उस राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को होम कैडर दिया जाता है, जबकि शेष अन्य राज्य के उन उम्मीदवारों को आवंटित किया जाता है जिन्होंने इसका चुनाव किया है या मेरिट के अनुसार इनकी योग्यता है। इसे और बेहतर समझने के लिए मान लीजिए कि इशिता किशोर ने पढ़ाई तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में की है, मगर उनका डोमिसाइल बिहार का है और यदि उन्होंने अपने DAF 2 में प्रेफरेंस होम स्टेट रखा है और यदि बिहार सरकार केंद्र सरकार को ये बताती है कि उनके यहाँ जनरल कैटेगरी, क्योंकि इशिता जनरल कैटेगरी से आती हैं, की वैकेंसी है तो केंद्र सरकार उन्हें यहाँ पोस्ट कर सकती है। इसी प्रकार किस राज्य में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं इसकी जानकारी भी राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजती है, जो आयोग से ज़रूरत के अनुसार नियुक्तियों करने को कहता है। जैसे उदाहरण के लिए इस साल बिहार में कुल 11 आईएएस अधिकारियों की वैकेंसी निकली है, जिसमें से 4 इनसाइडर और 7 आउटसाइडर हैं, यानी कि 4 लोग ऐसे होंगे जिनका डोमिसाइल बिहार का होगा और 7 लोग ऐसे होंगे जिनका डोमिसाइल बिहार के बाहर का होगा। इसी तरह इस बार बिहार ने 11 में से 6 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी इसी में शामिल है। 6 जनरल के अलावा 3 कैंडिडेट्स OBC, 2 कैंडिडेट्स SC कैटेगरी से आते हैं और इसी साल बिहार में ST कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली है। यानी इस साल बिहार में किस कैंडिडेट की नियुक्ति बिहार में आईएएस के तौर पर नहीं की जाएगी। जहां तक 2022 के स्टेट एलोकेशंस का सवाल है तो सबसे अधिक 16 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश को मिले हैं। इन 16 में से 5 यूपी के इनसाइडर हैं जबकि 11 आउटसाइडर हैं। उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक राज्य है और इसीलिए वहाँ सबसे अधिक वैकेंसीज निकलती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा 15 एलोकेशन AGMUT कैडर से हुए हैं। सबसे कम एलोकेशन की बात करें तो सिक्किम में सबसे कम, यानी कि 1 आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2-2, मणिपुर में 3, नागालैंड और छत्तीसगढ़ में 4 और त्रिपुरा, झारखंड और पंजाब में 5-5 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस बार की टोटल लिस्ट से पता चलता है कि कुल 180 कैंडिडेट्स का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से 59 को इनसाइडर पोस्टिंग या एक तरह से होम पोस्टिंग मिली है और 121 को दूसरे राज्य में जाकर काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।